आदाब। इन्हें जोधा बेगम के पास ले जाओ। जी। जाइए। आइए। आइए, इधर आइए। जोधा, देखिए कौन आया है। जोधा, मेरी बच्ची है। क्या करूं बेटा, खाने को कुछ भी नहीं है। आज भी पानी पीकर ही सोना पड़ेगा। कौन आया होगा? कहीं कोई और उधार वसूल करने ना आया हो। जरा रुकना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जचगी किसी भी वक्त हो सकती है। जोधा, आंखें खोलो बेटा, बेटा आंखें खोलो। ठीक तो है ना चंदू? तुम अब तक गए नहीं? अब जब तक हमें माफ करेंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं। ना बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हम वालिद बनने जा रहे हैं। आखिरकार हमारा बच्चा इस दुनिया में जन्म लेने वाला है। जब तक हम आपसे माफी नहीं मांग लेते, हम उसका चेहरा नहीं देख पाएंगे। इसलिए हमें माफ कर दीजिए। जो दुख हमने देखा है, हम नहीं चाहते किसी और को वो सहना पड़े। कोई अपने परिवार से कभी दूर ना हो। जाओ, हम तुम्हें क्षमा करते हैं। ये ठीक तो है ना? जी शहंशाह, जोधा बेगम दुरुस्त है, आपका शहजादा भी। आप लेटी रहिए। खुदा एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है जलाल।
इसके बहुत फिक्र हो रही है बाबा। फिक्र की कोई वजह नहीं है शहंशाह। अब जो हमारे साथ हुआ उसके बाद हम फिक्र करने के अलावा और कर भी कह सकते हैं। कुछ नहीं होगा ऐसे, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी औलाद नहीं, तुम्हारे पश्चाताप का प्रसाद है, अल्लाह का तवर्रुक है। तो फिर बताइए हमें कि हमारे बच्चे का आने वाला कल कैसा होगा? बेहद खूबसूरत, ऐसा जिसे सैकड़ों सालों तक याद रखा जाएगा। मगर याद रखना, इसके दिल को लेकर बेहद होशियार रहना। क्यों बाबा, क्या कि हमारे बच्चे को कोई तकलीफ होगी, कोई दिल की बीमारी होगी? ऐसा नहीं है शहंशाह, मगर इस बच्चे का दिल इसकी जिंदगी में बड़ी अहमियत रखेगा। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद, शहजादे सलीम, मरियम उज जमानी, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद, मरियम उज जमानी, शहजादे सलीम। हमारे रहते हुए मरियम उस जमानी कोई नहीं बन सकता। उस सौदे पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। हमें वो बच्चा चाहिए सलीम, हमें चाहिए। हम बनेंगे मरियम उस जमानी, हम बनेंगे मरियम उस जमानी, सिर्फ और सिर्फ हम। सुनो, दूर रहना, हमें किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, किसी की नहीं। हम वो पाकर रहेंगे जिस पर हमारा हक है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारा है। जोधा बेगम की वजह से हमने अपना हुसैन खो दिया, वरना आज मरियम उस जमानी हम होते, सिर्फ हम। हमें सलीम चाहिए, हमें सलीम किसी भी हाल में चाहिए। हमारे बच्चे हुसैन के बदले हमें सलीम चाहिए। हम सलीम को छीन लेंगे, हम सलीम को सबसे छीन लेंगे। रुकिए, तुम होश में तो हो? ये क्या खबर मचा रखा है तुमने? तुम हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद नहीं थी, हमें लगा तुम्हारी तबीयत खराब होगी, इसलिए हम तुमसे मिलने आए, लेकिन यहाँ तो तुमने तमाशा बना के रखा हुआ है। तो क्या गलत देखा आपने और क्या गलत कहा हमने जलाल? ये बच्चा भले ही जोधा बेगम की कोख से पैदा हुआ हो, लेकिन इस पर हक सिर्फ और सिर्फ हमारा है। कोई हक नहीं है इस पर तुम्हारा। रुकैया, होश में आओ। उन बच्चों के वालिद हम भी थे, जोधा बेगम भी थी, लेकिन सलीम पर सिर्फ हमारा हक है। याद है आपको वो फरमान कि जोधा बेगम की दूसरी औलाद हमारी होगी? और आपको ये भी याद होगा कि हमने हमारा हुसैन सिर्फ और सिर्फ जोधा बेगम की वजह से खोया है। इसीलिए सलीम पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है, समझे आप? खामोश! किस फरमान की बात कर रही हो तुम? हमारी तरफ से तुम्हें दिया हुआ फरमान तुम्हें याद है, लेकिन जो जिद तुमने की तुम उसे भूल गई। याद है तुम्हें कि हम सबके मना करने के बावजूद तुमने जानबूझकर जीनत को हमारे बच्चों की दाई बनाने के लिए कहा। तो क्या अगर हमने हमारे बच्चे खोए हैं तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हारी वजह से हमने हमारे बच्चे खोए हैं। और किस फरमान की बात कर रही हो? उस फरमान के मुताबिक हमने दूसरा बच्चा तुम्हें सौंपा, किसी ने उस पर अपना हक नहीं जताया। और रही बात सलीम की, तो रुकैया, सलीम हमारा बच्चा है। आज के बाद हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे कान्हा।
मिली थी हमें खाना, गर्म करो, फल की आशा ना करो। आप ही की दी हुई सीख हम भूल गए, उसके और हमारे बीच में पर्दा डाल दिया, जिसने सदा हमारी रक्षा की। अपने अपनी संतान की मृत्यु का दोषी आपको ठहरा। बेगम साहिबा क्या वाकई में ऐसा करना चाहती? बेशक। मौलवी साहब, फातिहा पढ़िए। माफ कीजिए रुकैया बेगम, मैं किसी जिंदा खातून की नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकता। कफन दफन और नमाज जनाजा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वरना बेगम एक खास को ना करने का अंजाम ठीक नहीं होगा। मौलवी साहब, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अगफिरली। ये है रुकैया के आखिरी आंसू, क्योंकि आज के बाद हम अपनी किस्मत पर कभी नहीं रोएंगे। आज के बाद ये पुरानी रुकैया हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। बच्चे खोले हैं, उसकी वजह सिर्फ तुम्हारी वजह से हमने अपने बच्चे खोले हैं। आप फातिहा पढ़ते रहिए। ये है रुकैया के आखिरी आंसू। चलो जिलबहार, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। देखो, ये है आगरा की शान। आओ। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर, मेरा नाम राशिद अहमद है। हम लोग मौसीकी के फनकार हैं। मैं तबला बजाता हूँ और मेरी बेगम बहुत अच्छा नाच पेश करती है। पहले हम लोग अवध में थे और अभी काम की तलाश में हम लोग यहाँ आए हैं। किससे मिलना है? किसी का सिफारिशी खत लायो तो अंदर जाने दे सकता हूँ, वरना उस दिन आना जिस दिन दीवाने आम लगेगा। जी नहीं, मेरे पास कोई भी सिफारिशी खत तो नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही उम्दा तबला बजाता हूँ। फिर तो तुम दीवाने आम के दिन ही आना, ऐसे हम किसी को अंदर नहीं जाने दे सकते। क्या बात हुई? कुछ नहीं, हमें 2 दिन इंतजार करना होगा। शहंशाह दीवाने आम में मिलेंगे। हम ये तावीज शहजादे सलीम को नजर करने के लिए लाए हैं। वो शहजादा सलीम है, कोई खिलौना नहीं कि जिसने चाहा देख लिया। ऐसे नहीं अंदर जाने दे सकते। देखिए, हम बहुत दूर से आए हैं और फिर कहा ना, ऐसे नहीं अंदर जाने दे सकते। अब जाओ यहाँ से। एक काम करो जिलबहार, ये तावीज इन्हें दे दो।
देखिए, आप हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन दुआ के तौर पर यह तावीज आप शहजादे को दे सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। अब जाओ तुम लोग यहां से। अब चलो जिलबहार, रात होने वाली है, हमें सर छुपाने के लिए ठिकाना भी ढूंढना होगा, और वैसे भी मौसम ठीक नहीं लग रहा। आओ जाओ यहां से। देखा शमशाद बाबू, कितने नटखट है ये। इन्हें बस हमारी गोद में सोना है। इन्हें लगता है कि हम रात भर अपने सीने से लगाकर इन्हें घुमाते रहे। जहाँ पानी में रखने जाते आपने ही शहजादे की आदत बिगाड़ी है जोधा बेगम। आप भी कहाँ एक पल के लिए भी शहजादे को छोड़ती है। क्या करें, अपनी गोद में से नीचे आने का हमारा मन ही नहीं करता है। आदाब जोधा बेगम। वो एक खातून और उनके शौहर आए थे किले के दरवाजे पर। खातून हामला थी और शहजादे के लिए उन्होंने ये तावीज दिया है। अच्छा, तो उन्हें भीतर क्यों नहीं आने दिया आपने? वो शौहर तबलची था और उनकी बेगम नृत्यांगना। तो क्या हुआ, है तो हमारी प्रजा ही ना। फिर हमारे बेटे सलीम के लिए जो भी प्रेम से भेंट लाए तो उन्हें भीतर आने देना चाहिए था। नहीं जोधा बेगम, ऐसे किसी को भी शहजादे को दिखा नहीं सकते, नजर लग जाए उन्हें तो। और बच्चे पे ऐसी औरत का साया। चुप करो ज़कीरा, कैसी बातें कर रही हो। एक स्त्री होकर दूसरी स्त्री का सम्मान करना सीखो। और फिर वो गर्भवती थी। ऐसी स्त्रियों की नजर नहीं बल्कि दुआएं लगती हैं बच्चों को। वो तो लौट गई, परंतु उनका दिया हुआ आशीर्वाद हम अवश्य अपने सलीम को देंगे। इस ताबीज को इनके पालने में बांध दो। हे कान्हा, जो भी औरत हमारे बच्चे के लिए आशीर्वाद स्वरूप ताबीज लेकर आई थी, उन दोनों की रक्षा करना। इसके लिए दुआ मांग रही है। ये तो जाती है जोधा बेगम कि अब सारा वक्त हमारी जान के साथ बिताती हैं। अब कुछ वक्त हमें भी हमारे शेखू बाबा के साथ गुजारने दीजिए। हाँ, कैसा है हमारा बच्चा? ये क्या शहंशाह, आप चुपके हमारे विरुद्ध हमारे बच्चे के कान में क्या कह रहे हैं? ये उचित नहीं है शहंशाह। क्या कहा आपने इनसे? अब तो ये शेखू बाबा बड़े होकर ही आपको बताएंगे कि हमने इन्हें क्या कहा। बताइए ना। जो गायत्री मंत्र हमने आपसे सीखा, हम इन्हें बस वही सुना रहे थे। अब आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? वो इसलिए क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने सलीम के कानों में कुरान का कलमा पढ़ा था। बेगम आपसे कुरान सुनकर और हमसे गीता सुनकर अब देखिएगा हमारा बेटा बहुत ही बड़ा आलिम बनेगा, हमसे भी बड़ा शहंशाह बनेगा ये। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन ये बदमाश ये लात मार रहा है, देखो। अरे न जाने क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा बच्चा करिश्माई होगा, और जब ये पैदा होगा तब हमारी तकदीर ही बदल जाएगी। ख्वाब है ये तुम्हारा जिलबहार। अरे ये लड़का हो या लड़की, लेकिन इसे बनना तो तबलची या फिर नाचने वाली है ना, क्योंकि इसके माँ बाप भी वही करते हैं और वही इसकी तकदीर होगी। नहीं, मेरे अंदर से आवाज आती है कि मेरा बच्चा तारीख में अपना नाम लिखेगा। ठीक है, आप इसमें खुश है तो यही सही। मौसम खराब हो रहा है, मैं जल्दी से कुछ लकड़ियों का और कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ। जोधा बेगम, क्या हुआ? किस सोच में हैं आप? हम सोच रहे हैं मौसम कितना खराब हो रहा है और ऐसे में हम लोग तो महल में सुरक्षित रहते हैं, परंतु सामने वो झोपड़ी में किस तरह से वो लोग वहाँ रह रहे होंगे।
कब से हैं वो लोग वहाँ पर? अभी हाल ही में आए हैं ये लोग, लगता है कहीं बाहर से आए हैं। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अच्छा, ठंडी हवा में आनंद आ रहा है आपको? जानते हो सलीम, पिछले मौसम में तुम हमारी कोख में थे। अभी तो तुम मेरे कोख में हो बच्चे, मगर अगली बारिश हम दोनों साथ में देखेंगे, बहुत मजा आएगा। मैं ये तो नहीं जानती कि तुम बेटी हो या बेटा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी, तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। तुम्हारे नन्हे नन्हे हाथों को अपने हाथों में लेकर बारिश के इस पानी में भिगाऊंगी। देखो, माँ के हाथों में जो बारिश का पानी है उसे महसूस करो। पता है सलीम, सलीम चिश्ती साहब ने कहा है कि आप सदा दिल से सोचेंगे। ईश्वर करे कि ऐसा ही हो, क्योंकि जो दिल से सोचता है वो सदा दूसरों के दिलों को जीत लेता है। और हम चाहते हैं कि आप दिलों के शहजादे बनो, दिलों के शहंशाह। बहुत बड़े शहंशाह हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और उनका एक शहजादा है सलीम। तुम बहुत किस्मत वाले होगे जो तुम उनको देख पाओगे, क्योंकि तुम भी मुगल सल्तनत में पैदा होने वाले हो। आप मुगल शहजादे हो और आपको अपने पिता के पद चिन्हों पर चलना है। जानते हो, आज आपको दुआ में किसी ने ये ताबीज भी दिया है। जानते हो, जो दुआ शहजादे सलीम को मिली है वो तुम्हें भी मिली है। तुम्हारे पैदा होने पर ये ताबीज दुआ के तौर पर तुम्हें मिलेगी। एक बार फिर से अपने दिमाग में बिठा लो कि इस काम को अंजाम कैसे देना है। कल जब शहंशाह अपनी बेगम और शहजादे के साथ मंदिर जाएंगे तो वहाँ पहरा कम होगा, क्योंकि जोधा बेगम मंदिर में सिपाहियों को लेकर नहीं जाती। उसी वक्त हमें हमला करना है। और हाँ, याद रहे, शहजादा सलीम बचना नहीं चाहिए। क्या खुदा, मुझे ये खबर हर हाल में शहंशाह तक पहुंचानी होगी। मुझे फौरन महल में आगाह करना होगा। सुनिए, सुनिए, मुझे फौरन शहंशाह से मिलना है। शहंशाह! अरे इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे फौरन शहंशाह से मिलना है। तुम वही हो ना जो दिन में भी आई थी शहंशाह से बात करने? लेकिन इस बार मामला कुछ और है। यूँ समझ लीजिए कि जिंदगी और मौत का सवाल है। खुदा के लिए मुझे शहंशाह से मिलने दीजिए। इस वक्त हम किसी को अंदर नहीं जाने दे सकते। शहजादे की जिंदगी खतरे में है। वहाँ। ठीक है, अब आप वापस लौट जाएं खातून। हम नहीं चाहते कि आप किसी खतरे में पड़े। अब जाएं, आए हमारे साथ। अब तुम लोग सोने की तैयारी करो। कल बहुत बड़ा दिन है, बड़ा काम करना है। शहजादे को मारना आसान नहीं है। मान सिंह, सबको मत मारना।
हमारे सवालों का जवाब तो तुम्हारी लाश में देगी। बताओ हमें, किसने की ये साजिश? कौन है तुम्हारा सरदार? बताओ हमें। हम तुम्हें इतना तड़पाएंगे कि मौत भी कांप उठेगी। मौत और जिंदगी के बीच झूलोगे तुम। बताओ हमें, इसके कहने पर किया तुमने ये सब? रहम कीजिए हुजूर, ये सब ख्वाजा मोइन और शरीफुद्दीन साहब के इशारों से हो रहा था। शरीफुद्दीन! बख्शी, या खुदा, बख्शी आंखें खोलो। सिपाही फौरन की मसाबे को बुलाओ। शहंशाह, शरीफुद्दीन उनके पिता का कहीं पता नहीं चल रहा है। सारे दरवाजे बंद है, लेकिन पता नहीं फिर भी वो कहाँ चले गए हैं। जानते हो कहाँ? तुम चलो हमारे साथ, हम खुद चलकर उन्हें सजा देंगे। कैसी हो तुम? शर्मिंदा है भाईजान। हमारे शौहर ने जो कुछ भी किया है, उसके बाद तो हम आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं बख्शी, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। गलती हमारी है कि हमने तुम्हारे लिए गलत शौहर को चुना। वो दोनों भागने में कामयाब रहे, लेकिन हमारा वादा है तुमसे कि हम उन्हें जिंदा नहीं बख्शेंगे, क्योंकि इन सब बातों की जड़ वही है जो तो एक अब हमें समझ में आया कि उस दिन आपके ख्वाबगाह में सुरंग के जरिए हम पर हमला कैसे हुआ। सितारों की चाल का बहाना बनाकर जानबूझ के ख्वाजा मोइन खान ने हमें आपके होटल में भेजा ताकि हम पर हमला हो। और जब हम पर बात नहीं बनी तो उन लोगों ने हमारे बच्चे से बदला लेना चाहा। हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे उन्हें। अब तो हम उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते भाईजान। आदाब मरियम उज़ ज़मानी, आपने हमें याद फरमाया हुजूर। हमने सुना था कि आप हमारे शहजादे को निकट से देखना चाहती हैं, इसलिए हमने आपको बुलाया। शुक्रिया हुजूर। निकट आओ। ये लीजिए हमारे शहजादे को अपनी गोद में। जी हम। घबराइए नहीं, लीजिए। आपने हमारी दी हुई ताबीज पहनाई, उसे इज्जत दी, हमें बेहद खुशी हुई हुजूर। उस ताबीज में आपकी दुआएं थी, ईश्वर का आशीर्वाद। बस हमारा सलीम सलामत रहे, इसके अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिए। जिसका खुदा निगहबान हो, उसे भला क्या हो सकता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।